देखिए, यूपी में जो सपा और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है, हम्म। वह आपसी मजबूरी और अंतर विरोध का समझौता है। हम्म। उनके कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी नीयत मिलती हो, उनके विचार मिलते हो, उनके वोटरों के मिजाज मिलते हो, यह भी नहीं है। यह एक मजबूरी में किया गया गठबंधन है जिसे जनता देख रही है। और इस बार तय मानिए यूपी में 80 की 80 सीटों पर एनडीए जीतने वाली है। क्योंकि एक बात है ना कि मोदी की बात में कोई न कोई जादू जरूर है। जिसने भी सुनी उसके जिगर तक उतर गई। तो मोदी जी की बातों पर लोगों को भरोसा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। हम्म। बाकी चीजों पर लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लोगों ने 70 साल तक, 50 सालों तक कांग्रेस का शासन इस देश में देखा है। हम्म। किस तरह से उन्होंने देश को लूटा। वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए काम करते रहे, देश बनाने के लिए कभी काम नहीं किया। इस बात को जनता भली भांति समझ चुकी है। और अब इस देश में ये परफॉर्म की पॉलिटिक्स स्थापित मोदी जी ने कर दी। हम्म। तो अब जो परफॉर्मेंस देगा, जो रिजल्ट देगा, जो डिलीवरी देगा, उसी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से इसमें एनडीए और मोदी जी का कोई जोड़ा इस देश में नहीं है। ये कांग्रेस से गठबंधन कर लें नहीं करें, पहले भी ये लोग करके देख चुके हैं। अब देखिए, साइकिल का हैंडल, हाथी सब खत्म हो गया था, कांग्रेस का हाथ सब साफ हो गया था। तो कहीं कुछ बचा नहीं था। एक तरफ लोटस है, कमल। दूसरी तरफ लूट अस है। दूसरी तरफ लुटेरे लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। जनता सब कुछ समझ रही है। तय मानिए, मोदी इज फॉर विजन एंड इंडिया अलायंस राहुल गांधी इज फॉर डिवीजन। तो देश एका की धागा में बंधना चाहती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। ना ही कि देश अब टुकड़ों में बंटने को तैयार है। इसलिए इनका कोई दाल नहीं गलने वाला। कहीं चुनाव में ये शून्य पर रहने वाले हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो। और इस बार हम लोग 400 पार का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। वह बड़े आराम से हम लोग उस लक्ष्य को पार करेंगे एज ए एनडीए। और एज ए पार्टी बीजेपी 370 को हम लोग निश्चित रूप से पार करेंगे, यह तय मानिए। इसमें कहीं कोई हम लोग को संशय नहीं है। केंद्र नेतृत्व तय करेगा, वह रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी, इवन की नेहरू गांधी परिवार के लोग मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यूपी से। देखिए, ये लोग फूलपुर को भूल गए, अमेठी में साफ हो गए, रायबरेली छोड़कर भाग गए। ये खुद ही मैदान छोड़ करके हम लोगों को वाकओवर दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि 24 की लड़ाई जीतना इनके वश की बात नहीं है। बस खाना पूर्ति ये कर रहे हैं। ये गठबंधन किन्हीं से इनका हो जाता है, उसी को बहुत बड़ी जीत समझ लेते हैं। चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना तो इनका मुझे लगता है कि लक्ष्य ही नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी अभी चुनाव का समय है, उसको सीरियसली नहीं लेते हुए मोहब्बत की दुकान वाली यात्रा पे निकले, जिससे सिर्फ नफरत की पैदाइश हो रही है। सिर्फ नफरत उससे निकल रहा है। हाँ। और यात्रा भी बीच में छोड़कर वो विदेश चले गए। तो ये लोग चुनाव को गंभीरता से ले ही नहीं रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और चूंकि इनको मालूम है कि जनता को इन पर भरोसा है नहीं, कि कुछ भी कर लें ये चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए ये लोग नॉन सीरियस रूप से चुनाव में लगे हैं। और हम लोग 24x365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता है। और तय मानिए, जो मोदी जी ने कहा है कि 370 से अधिक सीट बीजेपी अकेले लाएगी, और 303 सीट तो हमारा रहा है। इसमें सिर्फ हमें 67 सीट तो और जीतने की बात है। और पूरा का पूरा मैदान खाली है। जिसमें अब थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो 173 सीट ऐसे हैं पूरे देश में जहां की हम 2 बार कम से कम जीते हैं। 95 सीट ऐसे हैं जहां 3 बार हम जीते हैं। हाँ। और अभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में मेरा बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है। पूर्वी भारत में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तय मानिए, वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा जीतकर हम लोग इस बार आने वाले हैं।